ये डायरेक्टली लग गया ताकि ये आपको सेपरेटली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एडिशनल आपके पास आ जाए कि क्या सिचुएशन आ रही है नाउ। ओके, सो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या करें, मल्टीपल जॉब्स विद जनरल एंट्रीज, यानी जनरल एंट्रीज भी कवर होंगी और एक साथ 2 ऑर्डर भी काम होगा। हमें जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट जब बना रहे होंगे तो उस वक्त हमारे पास आइडिया होगा। क्या आइडिया होगा कि इस ऑर्डर पे इतना मटेरियल यूज़ हुआ, इस ऑर्डर पे इतनी लेबर यूज़ हुई। और यहाँ पे जो सवाल अभी आपके सामने है, इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, इस सवाल के अंदर आपके पास ऑलरेडी 6 ऑर्डर्स पे काम है। 201, 202, 203, 204, 205 मौजूद है। पूछा क्या है, जनरल एंट्रीज बनानी है। अब जनरल एंट्रीज बनाने से पहले मैं कहूँगा कि एक कैप सपोर्टिंग कैलकुलेशन कर लें। वो सपोर्टिंग कैलकुलेशंस क्या है, सपोर्टिंग कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे रखी हैं, तो एक्सेल पे ही इसको देख लेते हैं साथ ही साथ। ओके सॉरी, ये रही, ठीक है। तो डेटा आपके सामने मौजूद है, ये इसी डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस डेटा में से एक काम की बात क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा हुआ है, ये वाला जब सेंटेंस, अगर आप ये सेंटेंस देखते हैं तो इस सेंटेंस में क्या चीज़ नज़र आ रही है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज़ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी जितनी भी लेबर होती है ना, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। साथ आपने जो अभी पूछा था रेट वाली बात, उसी का इनडायरेक्टली जवाब, हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये रेट या बेसिस क्या होगी। ये नॉर्मली पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे हर बिजनेसमैन को अपने बिज़नेस का आइडिया होगा कि ये वो आइटम्स हैं जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है, या ये वो आइटम्स हैं जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। सही है। और इतने ये आइटम्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि यार मैं किसी ऑर्डर के ऊपर इतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ करूँगा तो इनडायरेक्टली मुझे अपने जनरल एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो भी ज़्यादा ही लगाने चाहिए। तो अब हम इस सेंटेंस को अप्लाई करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है, रेट यानी अप्लाई करने वाली बात कर रही होगी, एक एस्टिमेटेड रेट होगा, तो वो जो रेट अप्लाई करना होगा वो किस बेसिस पर अप्लाई करना होगा, डायरेक्ट लेबर का 110%। तो अब ये डायरेक्ट लेबर का 110% क्या है, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर आप एक्सेल पे करवाएं, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं एक्सेल वाली बात पे आ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हर ऑर्डर की तीसरा कंपोनेंट चाहिए, और तीसरा कंपोनेंट क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन मैं कौन सा, अप्लाइड वाला। अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड वाली अगर मैं बात करता हूँ तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड यहाँ पर किस तरीके से आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कि ये 10% ऑफ, ये क्या है, 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो सिंपली क्या करना है, अब 110% निकालना है तो 110% निकालते हैं, तो 110% निकाला, यस हियर, यहाँ पे ये आ गया, तो 110% निकालते हैं, 20,000 का 110%, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आ रहा है, 22,000 आ रहा है, तो ये 22,000 लिख दिया। नहीं सर एक्सेल में हम डायरेक्ट भी करना चाहें कर सकते हैं, सिंपली क्या कर दिया, इक्वल टू किया, इसको मल्टीप्लाई, इसको रेफर करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किससे करना है, 110% से, तो 110 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 से, जिनको 110% निकालने आती है उनके लिए। ये कर दिया तो ये आपके पास फिगर आ गया, और देन कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी किसको ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड की फिगर आ गई। तो जो नंबर यहाँ पर हैं, ये जो चाह रहे थे ना कि एज एक्सेल पे आप शो करके दिखाएं कि एक्सेल पे कैसे होगा, तो ये मैं उनके लिए एक्सेल वाली बात को शो करके दिखा रहा हूँ ताकि वो कैलकुलेशंस देख सकेंगे किस तरीके से हो जाएंगे। ओके, ये अगर मैं करता हूँ और टोटल निकालता हूँ, ये मैं टोटल कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे जनरल एंट्री बनाने में आसानी हो। इक्वल टू करके सिंपली सम, तो ये आपके पास सारे के सारे नंबर्स आ गए, ओके, ब्रैकेट, ठीक है। सो ये 54,000, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, जॉब नंबर 201 पर मटेरियल कितना यूज़ किया, जॉब नंबर 201 पर मटेरियल हमने यूज़ किया है 12,000 का, ठीक है, और लेबर कितनी यूज़ की हुई है 20,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना अंदाज़न लगाया, ये अंदाज़ा ही है, ये एस्टिमेटेड है, अप्लाइड हमेशा अंदाज़ा होता है, एक्चुअल नहीं है, 22,000 का। तो इसका मतलब 201 कितने का पड़ा, जॉब नंबर 54,000 का। इसी तरीके से जॉब नंबर 2 की कैलकुलेशन करते हैं, तो जॉब नंबर 2 की फिगर्स आपके सामने मौजूद हैं,
ठीक है। ये अपने पास साथ साथ आप न्यूमेरिकल अपने लेक्चर नोट रजिस्टर पे ये वाला क्वेश्चन भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें करके अगर मैं टोटल करना चाहता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सम क्या कर रहा हूँ, इन सबको जमा कर लिया। ये टोटल मुझे चाहिए होंगे इसलिए मैंने लिखा है। इसका मतलब मैंने टोटल मटेरियल कितना यूज़ किया है, 86,000। ये 6 ऑर्डर्स पे यूज़ किया है। टोटल लेबर कितने से काम करवाया, 82,800 से, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना किया हुआ है, 91,800। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टोटल कॉपी किया और अपने इस पे आने के बाद इसको यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ये नंबर्स मेरे पास आ गए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये नंबर्स मैंने कैलकुलेट करके लिख दिए। मैं हैंड रिटन भी लिख सकता हूँ। अब एक और चीज़, अच्छा सम वाली बात मैं भूल गया, सम सेलेक्ट करना, तो टोटल भी ले लेते हैं। टोटल पे अगर हम जाते हैं तो टोटल क्या है, ये कॉपी किया। अच्छा ये टोटल मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे अभी इंटी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये टोटल भी मेरे पास आ गए फिगर्स, ठीक है, और ये टोटल वाले फिगर्स आ गए। इसको यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया। अच्छा अब जो काम मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए किया है वही वाला काम मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिगर्स आ रही हैं आपके पास, और इसको भी मैं साइड पे कर दूँ। इसका मतलब मैंने मटेरियल यूज़ किया। अब मैं आपको आइडिया देने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 201 पे मटेरियल 12,000 का यूज़ किया, लेबर 20 की, फैक्ट्री 22 के, तो 54,000 की पड़ी। तो ये जो यूज़ किया है मटेरियल, ये टेक्निकली कौन सा मटेरियल कहलाएगा, ये मटेरियल आइडियली डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। यानी हम ऑर्डर्स पे डायरेक्टली जो यूज़ कर रहे हैं, यानी मुझे मालूम है कि इतना मटेरियल इस पर यूज़ किया है, तो इस मटेरियल को टेक्निकली ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन सवाल पे वापस जाते हैं। सवाल में क्या था, जनरल फैक्ट्री यूज़ भी लिखा हुआ था, जो कि मैंने स्किप किया था। सवाल में जनरल फैक्ट्री यूज़ भी था। जनरल फैक्ट्री यूज़ कितना था, 5,000 का मटेरियल और लेबर, यानी जनरल फैक्ट्री यूज़, यानी उस ऑर्डर या प्रोडक्ट पर, शुरू में याद होगा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की थ्योरी के वक्त, जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली ख़ास तौर पे प्रोडक्ट पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डायरेक्ट कस्टमर स्पेसिफिकेशन के लिए जो आइटम जा रही है उसके लिए यूज़ नहीं हो रही है, तो वो किस में चली जाती है, इनडायरेक्ट के तौर पे चली जाती है। तो जनरल फैक्ट्री यूज़ के लिए, यानी मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट पे रंग करने के बजाय, प्रोडक्ट पे पेपर यूज़ करने के बजाय आपने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो वो भी देखा जाए तो यूजेज है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल है 5,000। इनडायरेक्ट लेबर कितनी है, इनडायरेक्ट लेबर है 8,000, तो ये 8,000 आ गई, ठीक है, 8,000 वाली फिगर आ गई, यस ये 8,000 आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब हम डायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ करें, इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ करें। सर ये सारी कैलकुलेशन की, तो क्या अभी तक हमने सवाल स्टार्ट नहीं किया, नहीं किया, अब हम करेंगे। पहली रिक्वायर्ड क्या सर ये पूछे, हेलो जी जी जी, सर, ये आपने 80,000 लिख दिया, 80,000 लिख दिया सर आपने। ओके गलती से लिख दिया, मैं सही कर देता हूँ, थैंक यू। अच्छा मैंने वापस 80,000, ओके मैंने 80 से 8 किया था, वापस 80 हो गया, लेकिन खैर वो इंटी के वक्त मालूम पड़ जाता, आ जाते हैं 8,000 आ गया नाउ, थैंक यू। अच्छा अब हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड में, क्या पूछा है, जनरल इंटीज। पहले पूछे जनरल इंटीज, अब जनरल इंटी पहली इंटी क्या है, डेटा इज़ रिलेटेड विद मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, यानी ओके सबसे पहली सिचुएशन अगर हम बात करते हैं, ओके ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई होप क्वेश्चन में ये मिस्टेक नहीं थी, मैं क्वेश्चन में देख लूँ जहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया है, ऐसा तो नहीं है कोई ये मिस्टेक। ओके ये मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट 140,000 ANT है, जो कि बाय मिस्टेक कॉपी पेस्ट करते वक्त यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ओके हम इसको यहाँ पे कर देते हैं इसी तरह, यानी मैं चले पहले एंट्री है कि मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, इसको मैं नंबरिंग आगे पीछे हो गई, लेकिन आई थिंक नंबरिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको मैं 0 एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बन गई, पहली एंट्री ये बन गई कि हमने मटेरियल परचेज़ किया उधार पर, तो इसकी एंट्री आपको बनाने आती है, सिंपली मटेरियल डेबिट, और क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया, ये 0 एंट्री वाली बात। डेट मौजूद होती तो डेट लिख देते, ठीक है। कितनी अमाउंट 145,000, तो ये 145,000 आ गया। ओके मैं ये टाइप करके लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है टाइप से ज़्यादा मार्कर तेज़ी से हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद
नंबर 1 मटेरियल पर, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मटेरियल यूज़ भी करने की इन्फॉर्मेशन है और लेबर की भी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम टोटल मटेरियल, ये जो कैलकुलेशन की है, टोटल मटेरियल यूज़ कितना किया है, यानी 86 कितना यूज़ किया है डायरेक्ट मटेरियल है, और 5000 क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से अगर मैं ओके, एनी ऑफ द पैनलिस्ट जिसका माइक ऑन है वो गया, ठीक है, बी केयरफुल, अपना माइक अनम्यूट करना ना भूलें। ओके, सो लेबर की अगर हम बात करते हैं तो लेबर 82,800 डायरेक्ट लेबर है और 8,000 इनडायरेक्ट लेबर है। तो इसका मतलब 91,000 का टोटल मटेरियल यूज़ किया है और सम 90,800 की टोटल लेबर इनकर्ड हुई है। तो इसकी इंटी क्या बनेगी, अब आपको इंटी बनाना पहले ही डिस्कस हुई है। इंटी क्या बन जाएगी, वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करेंगे, कितने से, मैं मटेरियल की इंटी बना रहा हूँ, कितने से बनाएंगे, ये कैलकुलेशन की, कितनी कैलकुलेशन की 86,000, तो ये 86,000 आ गया। फिर जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसके लिए डेबिट क्या कर रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को 5000 से डेबिट किया और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 91,000 से। तो ये इंटी क्या बन गई, 1 की ए टू रिकॉर्ड यूज़ ऑफ मटेरियल, हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से A2 पे अगर हम बात करते हैं तो A2 की सिचुएशन क्या आ रही है, A2 के अंदर हम वर्क इन प्रोसेस को अगेन डेबिट करेंगे। वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कितने से कर रहे होंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ के लिहाज से करते हैं, यस, डायरेक्ट लेबर कितनी है 82,000, सो 82,800 वर्क इन प्रोसेस आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या कर देंगे, इसके लिए पेरोल का वर्ड यूज़ होता है, आपको याद होगा। तो पेरोल पेएबल भी लिख सकते हैं और एक्रूड पेरोल भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिट क्या हो गया, एक्रूड पेरोल का मैं टाइटल यूज़ कर रहा हूँ, एक्रूड पेरोल को हमने क्रेडिट कर दिया 90,800 से, यानी हमने ये वाली एंट्री बना ली इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। इस पे आप चेक कर सकते हैं, इसका टोटल 86 था, डायरेक्ट मटेरियल की भी एंट्री बना ली, इसका इनडायरेक्ट 5000 था, इसका टोटल 82,800 था, तो डायरेक्ट लेबर की एंट्री भी बना ली और इनडायरेक्ट लेबर की भी एंट्री बना ली। तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, सही है। नाउ ए के बाद बी, अब क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट यानी अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस हुए होंगे। तो इसका नंबर क्या था, इसका नंबर था ए, तो हम ए की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट कर देंगे, अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं 70,800, तो ये 70,800 से एंट्री बना ली, ठीक है। तो नरेशन FOH ऑन अकाउंट, सॉरी मैंने ए गलती से लिख दिया, ए के बजाय नंबर, ओके, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, नंबर्स मुझे नंबरिंग सही करनी चाहिए थी, मैं अभी के अभी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ ही कर लेते हैं। ओके, सो एक मिनट, हाँ, ओके, ये सारे नंबर्स बेसिस पे थे और नंबरिंग रीशफलिंग करनी पड़ी थी। ओके, मैं इन्हीं नंबर्स को चला रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको A1 और इसको A1 मटेरियल के लिए यूज़ हो गया, A2 लेबर के लिए यूज़ कर लिया, इसको A3 का वर्ड कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, A3 वाली बात आ गई। नाउ देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड के बाद डेप्रिसिएशन और मशीन, बी इंटी है तो बी की बात, डेप्रिसिएशन की इंटी क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी अमाउंट आपके सामने मौजूद है 10,000, तो ये 10,000 हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 10,000 इस फिगर आ गई। ये बी इंट्री है। अगेन बी के बाद क्या, सी क्या कह रहा है, FOH रेट 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर, इसकी इंट्री हमने क्या बनाई है, सी की, इसकी इंट्री बनेगी, ओके, मुझसे वापस गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे कर दिया, कोई इशू नहीं है, अभी कर लेते हैं 10,000 और 10,000। फिर सी की इंट्री क्या बन जाएगी, FOH परसेंटेज,
ये जो होता है ना, हम जो परसेंटेज एस्टिमेट करते हैं वो प्रोसेस पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अप्लाइड की एंट्री क्या बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कितने से, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला है, यहाँ पे एक सिचुएशन है कि अप्लाइड हर ऑर्डर का अलग अलग तो नहीं कर रहे ना, जनरल एंट्री तो कंबाइन करके बना रहे हैं। तो जनरल एंट्री कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए। ये कैलकुलेशन थी, एफ अप्लाइड का टोटल आया था, कितना आया था 91,080, सही है। तो ये डायरेक्ट लेबर पे जो अप्लाई हुआ है उसकी परसेंटेज। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर कितना था, डायरेक्ट लेबर 82,800 था, इसका 110% अगर आप निकालते हैं तो यही एफ अप्लाई होगा। तो वर्क इन प्रोसेस यानी फिगर क्या आ गई, 90,800 से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को क्या कर देंगे, 90,800 से क्रेडिट कर देंगे सी। फिर डी, अच्छा अब आ गया ये दोनों एंट्री, ये दोनों भी हमने देखा जाए तो ये आपके पास वीडियोस में मौजूद हैं। याद होगा कि जब कंप्लीट कर रहे होते हैं, जॉब्स कंप्लीट करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, ये रही आपके सामने मौजूद है। फिनिश गुड्स को डेबिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अमाउंट आपको दी गई होगी, तो अमाउंट के लिए हमने क्या किया, अमाउंट के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है, कौन कौन सी ऑर्डर जॉब कंप्लीट की है, तो वापस यहाँ पर गए। अब मैंने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए हटा रहा, ठीक है, इसको हटा दिया ना। ये आप वीडियो अब रिवाइंड करके देख सकते हैं, मौजूद रहेगा, पीपीटी में शायद नहीं मिलेगा। तो अब कौन कौन सी कंप्लीट की है वो नंबर्स देखें, 1, 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पे 1, 3, 4 एंड 6 सर इनको जमा करते हैं। तो एक्सेल में मौजूद है, जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा यहाँ पे मौजूद है। कौन कौन सी जमा करनी है, यानी मैं अगर लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जॉब्स कंप्लीटेड। मैं वापस लिख देता हूँ 20 जॉब कंप्लीटेड कौन कौन सी, 201, 203, 204 एंड 206। तो इन सबको क्या करना है, जमा करना है। तो सिंपली गए इक्वल टू गए 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस और 1,88,160 का नंबर आ रहा है। तो ये 1,88,160 कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया जॉब्स कंप्लीटेड। यानी इन चारों को, यानी जॉब्स कंप्लीटेड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,88,160, तो 160 आ गया, इससे जॉब्स कंप्लीट की है। और जॉब्स कंप्लीट करने की एंट्री क्या बन रही होगी, कि आप एंट्री बनाएंगे डी में, सी के बाद डी, फिनिश गुड्स डेबिट 1,88,160 और वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1,88,160। और लास्ट अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई 4 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, जब कंप्लीट कर लिए तो ये एंट्री बना ली, लेकिन इन 4 में से हमने 3 भेज दिए, सेल कर दिए, शिप कर दिए कस्टमर को, और उनको इन्वाइसेस भेज दी, उनसे को बिल भेज दी, ठीक है। तो इसका मतलब बिल भेजे हैं तो इसका मतलब पैसे मिले नहीं, अकाउंट रिसीवेबल वाली बात। यानी एक एंट्री तो अकाउंट रिसीवेबल की आ जाएगी और दूसरी सेल करने की। तो सेल करते वक्त आपको याद होगा जो मैंने वीडियोस रखी हुई थी, 2 एंट्रियाँ बन रही होती हैं, और वो 2 एंट्रियाँ कहते हैं, जब आप गुड्स सेल करते हैं तो एक एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये यूनिट सेशन 3 में भी हमने कवर किया इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, लेकिन कितने से होगा, कौन सी सेल की है सर, हम सवाल देखते हैं। तो सवाल में हमने सेल की है 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4, यानी सिंपली इसी एक्सेल में से मुझे क्या करना है, इस ये हटा देना है। यानी मैं अगर कहता हूँ जॉब सोल्ड, तो जॉब सोल्ड कौन सी, 201, 203 एंड 204। तो ये इसके लिए या 3 जमा करें, या इसमें से मैं सिंपली क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ 6 वाली, तो 1,69,500 आ रहा है। तो डेट मीन्स कि मुझे ये एंट्री कितने से बनानी है, 1,69,500, 1,69,500। तो ये तो कौन सी एंट्री बन गई, ये ई की पहली एंट्री बनेगी। अच्छा, ई की दूसरी एंट्री भी बनेगी, क्या बनेगी, कस्टमर को बिल भेजा है, बिल भेजने का मतलब पैसे मिले नहीं है, तो कस्टमर से पैसे मांगते हैं, तो एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब कितनी मांगते हैं,
104, 105 एंड 106। तो इन तीनों को जमा करते हैं, सही है। लेट्स यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस। 104 प्लस 105 प्लस 106, तो 3,15,000 की फिगर आ रही है। तो डैट मीन्स हम ये एंट्री 3,15,000 से बनाएंगे, 3,15,000 से बनाएंगे ये। यानी सिंपली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, डेटा आपके सामने था और उसकी जनरल एंट्रीज बनानी थी। ये मैंने कौन से रिक्वायर्ड की है, फर्स्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकंड रिक्वायर्ड में आपके लिए एक्टिविटी में छोड़ रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये चाहे वीडियो देखें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर दूँगा, चाहे आप इसकी जूम के सेपरेट करके, यानी पूरे 3 घंटे जूम नहीं देखना पड़ेगा, इसमें से कंसंट्रेटेड ये मौजूद है, ठीक है। ओके, ये मैं पॉज जो कर रहा हूँ 20 मिनट में